सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक्रांत चैनल को और बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए। सो फाइनली ओप्पो वालों ने अपने ओप्पो रेनो 11 5G के अंदर ColorOS 15 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 15 का न्यू सोटा वर्जन अपडेट रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है। और इस अपडेट को मैंने अपने डिवाइस के ऊपर अपडेट करके इसका जो टेस्टिंग है काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस अपडेट को करने के बाद कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिलता है, कौन से बग्स फिक्स हुए हैं, साथ ही इसका बैटरी परफॉर्मेंस किस टाइप से देखने को मिलता है, इसका गेम परफॉर्मेंस किस टाइप से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 सारे कुछ बताने वाला हूँ, तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर फीचर्स, लुक्स, डिजाइन वगैरह के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप इसके बेसिक सॉफ्टवेयर इंटरफेस चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे Oppo Reno 11 5G के अंदर V30P01 ब्रैकेट में BRA1EX01 करके न्यू अपडेट देखने को मिलता है। और इस अपडेट का जो साइज है 394.89 MB का है। और यहाँ पर आपको ColorOS 15 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 15 के अपडेट के साथ न्यू सोटा वर्जन अपडेट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों रिसेंट टास्क के अंदर। अभी दोस्तों आप एप्स वगैरह ओपन किए हैं और उस एप्स को क्लोज ऑल करने के लिए रिसेंट टास्क में जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले आपको क्लोज ऑल करके लिखा हुआ ऑप्शन देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको सर्कल में क्रॉस का निशान देखने को मिल रहा है। ये स्टेबल अपडेट के आने के बाद ही चेंज हुआ है। पहले आपको क्लोज ऑल करके कुछ इस टाइप से देखने को मिलता था। आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर नीचे की साइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर सबसे नीचे में आपको हाइड एप्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अंदर जाते हैं, जैसे ही गेट स्टार्टेड करते हैं तो यहाँ पर आपको एप्स हाइड करने के लिए न्यू ऑप्शन या फीचर्स देखने को मिल जाता है। एक्सेस वाया डायल पैड वाला ये तो पहले भी था, लेकिन अभी आपको एक्सेस वाया होम स्क्रीन आइकन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको कस्टमाइज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप एप्स का नेम रख सकते हैं जो भी रखना है, और यहाँ पर से आप आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट इतने ही आइकन देखने को मिलता है, और अगर आप कस्टमाइज आइकन रखे हैं तो आपको यहाँ पर उसका नेम और आइकन शो हो जाएगा। तो यहाँ पर से आप कोई से भी आइकन चूज कर सकते हैं और उसके बाद सेव करके एप्स ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं 2-3 एप्स ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अमेजॉन एप्स बैकअप एंड रिस्टोर और फ्लिपकार्ट को ऐड किया हूँ। ऐड करने के बाद जैसे ही आप ऐप ड्रावर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक न्यू एप्स देखने को मिल जाएगा, जिसे देखकर यहाँ पर कोई भी गेस नहीं कर पाएगा दोस्तों कि ये हाइड एप्स वाला ऑप्शन है करके। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड मांगेगा। अब जो भी पासवर्ड सेट किए रहेंगे वो डालेंगे तो आपको यहाँ पर जो एप्स हाइड किए रहेंगे वो शो हो जाएगा। है ना दोस्तों, काफी मस्त फीचर्स। ये फीचर्स दोस्तों मेरे को काफी बेस्ट लगा। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों स्क्रीनशॉट के अंदर। अभी दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपको नॉर्मली कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है, जिसमें आपको ऊपर के साइड स्टेटस बार में बैटरी, नेटवर्क, वाईफाई वगैरह का जो आइकन्स हैं वो शो होता है। लेकिन दोस्तों आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग के अंदर नीचे की साइड एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के अंदर स्क्रीनशॉट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको हाइड स्टेटस बार एंड नेविगेशन बार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसे आप ऑन कर देंगे और उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको स्टेटस बार का जो बैटरी, नेटवर्क, वाईफाई वगैरह का जो आइकन शो होता था वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हाइड स्टेटस बार एंड नेविगेशन बार देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों फोटोस एप्स के अंदर। यहाँ पर दोस्तों अगर आप कोई से भी फोटो को एडिट करते हैं, मान लो कि अगर आप गलती से कलर वगैरह चेंज कर दिए हैं, कुछ भी डिफरेंट कलर कर दिए हैं और उसके सेव करके रिप्लेस ओरिजिनल कर दिए हैं और लगता है कि आपको गलती से ये सब हो चुका है,
तो इसको आप फिर से ओरिजिनल मोड में ला सकते हैं। उसके लिए आप फिर से उस इमेज को सेलेक्ट करके एडिट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको रिवर्ट का न्यू ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ओरिजिनल इमेज था वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको डर नहीं रहेगा कि गलती से इसको चेंज कर डाला, इसको फिर से रिवर्स कैसे करूं या फिर ओरिजिनल पिक्स कैसे लेकर आऊं करके। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों रिकॉर्डिंग एप्स के अंदर AI समरी का। यहाँ पर दोस्तों अगर आप कुछ भी रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो उसको आप समराइज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप शॉर्ट रिकॉर्डिंग किए रहेंगे तो वो समराइज नहीं होगा। थोड़ा लॉन्ग रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप उसको समराइज कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे मैं रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ और रिकॉर्डिंग करने के बाद इसको आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको उसको क्लिक करना है तो यहाँ पर नीचे की साइड आपको समरी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, जिसके थ्रू वो उसी लैंग्वेज में समराइज करेगा। तो यहाँ पर मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया है और जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आप ऊपर के साइड देखेंगे आपको लाइव अलर्ट में समराइज का प्रोसेस देखने को मिल जाता है। कुछ सेकंड में आपका जो भी रिकॉर्डिंग हुआ है उसको समराइज कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ही स्टेप से समराइज हो चुका है। यहाँ पर तो आपको समरी के रूप में देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको जिस टाइप में रिकॉर्डिंग हुआ है वो देखना है तो उसका भी आपको टेक्स्ट के रूप में देखने को मिल जाएगा कुछ ही टाइप से। ये AI के थ्रू पूरे के पूरे रिकॉर्डिंग को समराइज करके आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में दे देता है। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो नेक्स्ट फीचर्स भी आपको रिकॉर्डिंग एप्स के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप कोई से भी रिकॉर्डिंग किए हैं और उसको आपको डिलीट करना है तो आप नॉर्मली डिलीट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको कुछ टाइम बाद या कुछ दिन बाद लगता है कि आपको वो रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप उसको अब रिवर्स या रीस्टोर भी कर सकते हैं। आपको रिकॉर्डिंग एप्स के अंदर यहाँ पर ऑल रिकॉर्डिंग्स के बगल में छोटा सा एरो देखने को मिल रहा है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रिसेंटली डिलीटेड का न्यू ऑप्शन या फीचर्स देखने को मिल जाता है। जो भी आप रिकॉर्डिंग वहां से डिलीट किए रहेंगे वो यहाँ पर आकर सेव रहता है, जिससे आप 30 डेज के अंदर में फिर से उसको रिवर्स या फिर रिकवर कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। ये रिसेंटली डिलीटेड वाला फीचर्स जो है पहले नहीं था, जिसे अभी ऐड कर दिया है। नेक्स्ट फीचर्स या चेंजेस की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों फोटोस एप्स के अंदर। यहाँ पर दोस्तों पहले क्या होता था कि जो भी वीडियो आप ओपन करते थे या क्लिक करते थे वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाता था, लेकिन ये दोस्तों एक ही बार प्ले होता था। लेकिन अभी आप जो भी वीडियो क्लिक करते हैं वो अब आपको रिपीटेड मोड में प्ले होता है। पहले एक ही बार प्ले होता था, लेकिन इस अपडेट के बाद रिपीटेड मोड में वीडियो प्ले देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों फोटोस एप्स के अंदर अगर आप एल्बम में आते हैं और नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ पर आपको क्लीन अप सजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सजेस्ट करेगा कि कौन सा आपको क्लीन करना चाहिए, जिससे कि आपका जो मेमोरी है वो फ्री हो सके। तो यहाँ पर आपको सारे कैटेगरी देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको डुप्लीकेट फोटोज या डुप्लीकेट वीडियोस का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जितने भी सेम फोटो रहेगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं, केवल एक ही रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्मार्ट फिल्टरिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसे आप ऑन करेंगे तो जितना भी आपको डुप्लीकेट फोटो रहेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आप इसे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करेंगे तो दोस्तों जितने भी डुप्लीकेट रहेगा उसको डिलीट कर देगा। आपको केवल सिंगल फोटो या वीडियो देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर नीचे की साइड एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर। यहाँ पर दोस्तों आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन का न्यू फीचर्स देखने को मिलता है, जिसे आप ऑन करेंगे और उसके बाद आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो नोटिफिकेशन पैनल है, नोटिफिकेशन जो आया रहता है वो है, या फिर स्टेटस बार ऊपर में बैटरी नेटवर्क वगैरह का जो आइकन्स वगैरह है वो यहाँ पर शो नहीं होगा। आप देखेंगे मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और कितनों बार भी यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल को ओपन कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन साइट को ओपन कर रहा हूँ,
यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और उसके बाद रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ और यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग को प्ले करके दिखाता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल शो नहीं हो रहा है, बाकी मूवमेंट यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन पैनल और ऊपर के साइड स्टेटस बार जो बैटरी नेटवर्क वगैरह का आइकन वगैरह है या फिर नोटिफिकेशन जो आया रहता है वो साइड जो है शो नहीं हो रहा है इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर प्राइवेसी प्रोटेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है स्टॉप नोटिफिकेशन स्टेटस बार अपडेट्स एंड क्विक सेटिंग, ऐसे करके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिखा है। तो है ना दोस्तों, काफी जोरदार फीचर्स। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों नोटिफिकेशन पैनल में। यहाँ पर दोस्तों आपको सॉन्ग सर्च का न्यू टॉगल्स देखने को मिल जाता है, जिसे आप क्लिक करके कोई से भी सॉन्ग को गुनगुनाएंगे या फिर थोड़ा सा लिरिक्स गाएंगे तो आपको यहाँ पर उस सॉन्ग का डिटेल शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने एक सॉन्ग गुनगुनाया है, उसका यहाँ पर डिटेल शो हो गया है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की तो वो आपको मिलता है दोस्तों वाईफाई के अंदर। यहाँ पर दोस्तों कुछ सिचुएशन में जो वाईफाई कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता था, वाईफाई ही शो नहीं होता था। तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है। अब दोस्तों आप वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो आपको प्रॉपर वे में कनेक्ट मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंजेस की तो वो आपको मिलता है दोस्तों मोबाइल नेटवर्क के अंदर। यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नेटवर्क के कनेक्शन और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव और ऑप्टिमाइज किया है, जिससे कि पहले कुछ सिचुएशन में मोबाइल नेटवर्क जो है अप डाउन होता था, 5G नेटवर्क प्रॉपर वे में शो नहीं होता था, कॉल वगैरह प्रॉपर वे में कनेक्ट नहीं होता था। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर मोबाइल नेटवर्क, स्टेबल नेटवर्क के साथ बेटर मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन देखने को मिलता है। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके बैटरी परफॉर्मेंस की तो उसके लिए हम चलते हैं सेटिंग के अंदर, नीचे की साइड बैटरी के अंदर। यहाँ पर दोस्तों इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो पहले से काफी बेटर देखने को मिलता है। पहले दोस्तों ओपन बीटा अर्ली एक्सेस में काफी ज्यादा बैटरी ड्रेनिंग, ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम होता था, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको काफी बेटर बैटरी बैकअप, बैटरी यूजेस देखने को मिलता है। पहले दोस्तों जो कुछ थर्ड पार्टी काफी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करते थे उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया है, लेकिन दोस्तों बैटरी ड्रेनिंग का जो प्रॉब्लम है वो ओपन बीटा में काफी ज्यादा था, जो कि स्टेबल अपडेट के अनुसार यहाँ पर थोड़ा कम बैटरी ड्रेनिंग देखने को मिल रहा है। साथ ही जो ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम था वो यहाँ पर प्रॉपर वे में सॉल्व हो चुका है। साथ ही अगर आप चार्जिंग करते हैं तो जो चार्जिंग स्पीड है वो भी आपको प्रॉपर वे में, प्रॉपर स्पीड के साथ चार्जिंग होता है, पहले से यहाँ पर फास्ट हो चुका है। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके गेम परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो गेम परफॉर्मेंस है वो आपको काफी बेटर और स्मूथ देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों ओपन बीटा में जो काफी ज्यादा फ्रेम ड्रॉप इशू, जिटर इशू वगैरह देखने को मिलता था उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ ज्यादा टाइम तक गेम खेलते हैं कुछ सिचुएशन में फ्रेम ड्रॉप इशू, जिटर इशू देखने को मिलता है, लेकिन ओपन बीटा के अनुसार यहाँ पर थोड़ा कम देखने को मिलता है। और अगर दोस्तों आप कुछ ज्यादा टाइम तक गेम खेलते हैं तो यहाँ पर जो बैटरी है उसको थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा बैटरी ड्रेनिंग देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स की तो वो आपको मिलता है दोस्तों फोटोस एप्स के अंदर। अगर दोस्तों आप फोटोस एप्स में जाते हैं तो यहाँ पर आपको व्यू का न्यू ऑप्शन ऐड कर दिया है। यहाँ पर ऊपर साइड में देखेंगे सर्च बार के बगल में एक छोटा सा आइकन देखने को मिल रहा है, जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको व्यू करने का कुछ ऑप्शन दिया है। जैसे आप फोटोज को केवल देखना चाहते हैं, शो कराना चाहते हैं तो आप फोटो सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपको केवल इमेज बस देखने को मिलेगा, और अगर आप वीडियो सेलेक्ट करते हैं तो आपको केवल वीडियो शो होगा, और अगर आप फेवरेट में कुछ ऐड किए हैं तो वो आप फेवरेट सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको व्यू करने का न्यू ऑप्शन ऐड कर दिया है, जो कि पहले नहीं था, आप ओल्ड वाले फोटो एप्स में देख सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स की
तो वो आपको मिलता है दोस्तों फोटोज एप्स के अंदर कन्वर्ट पीडीएफ का। अगर दोस्तों आप किसी भी इमेज वगैरह को सेलेक्ट करके पीडीएफ वगैरह क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके 3 डॉट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कन्वर्ट टू पीडीएफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप किसी भी इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात की जाए ओप्पो के सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट की, तो उसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ऐड कर दिया है। आप यहां पर आकर अपने सिस्टम एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। यहां पर आपको ColorOS 14 एंड ColorOS 15 का काफी सारे सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप ColorOS 15 का सिस्टम एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा। हो सकता है आपको कुछ एप्स में एप्स क्रैशिंग इशू वगैरह देखने को मिल जाए, तो आप अपने रिस्क में केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा। तो ये रहा इस अपडेट का फुल रिव्यू। दोस्तों ये अपडेट आपको मिला है कि नहीं मिला है, और अगर मिला है तो कौन से न्यू फीचर्स और बग्स देखने को मिले, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।